Hello dear students and respected viewers. Today I am going to start with the second story of the lesson number 2, that is Aesop's Fable. I have uploaded the video of the first story, that is Stag at the Pool, and give link in the description box so you can go there and check out the videos. And today I am going to teach you a second story from the same lesson, that is the dog in the manger. Okay, then let's start with the story. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. Once means एक बार a dog was looking for means what, in search of something. Okay, dog was looking for what, nice and comfortable place. Nice means what, बहुत ही अच्छा, and comfortable means what, आरामदायी. Okay, dog was looking for or search out for a place means what, जगह. To lie down, that means dog एक ऐसी जगह की तलाश में था बहुत, जो कि अच्छी और आरामदायी हो, ताकि वो क्या कर सके, लाई डाउन कर सके. दैट मीन्स वहां पे जाके आराम कर सके. ही केम टू द मेंजर ऑफ एन ऑक्स एंड जम्प्ड ऑन टू द हे टू रेस्ट. एंड वो कहाँ पे आप पहुंचा, ही केम टू द मेंजर मीन्स द प्लेस वेयर द फूड इज सर्व्ड टू द एनिमल. दैट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स के लिए खाना रखा जाता है, जिसको हम चरनी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे है और ग्रास, दैट मीन्स सूखा घास या फिर ग्रास वहाँ पे रखा जाता है, ताकि वहाँ पे एनिमल आके खाना खा सके. When dog reached at the manger, he thought that it is a very nice and comfortable, and it is a very perfect place to lie down or take a rest for a while, and so that the dog jumped onto the hay to rest. जब डॉग वहाँ पे मेंजर के पास पहुंचा या फिर चरनी के पास पहुंचा, तो उसने सोचा कि ये जगह अच्छी है वहाँ पे, जहाँ पे मैं आराम कर सकता हूँ. लेकिन वो मेंजर था, वो ऑक्स के लिए बना हुआ था. ओके, तो डॉग ने क्या किया, वहाँ पे जंप किया और वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक गया. ओके, It was a very hot afternoon. That means the day was very sunny. Hot means what, बहुत ज़्यादा गर्म. Afternoon means दोपहर. उस दोपहर ज़्यादा गर्मी थी. After a while, that means after some time, dogs returned from the field. Ox came from the field after doing some hard work. That means कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद ox खेत से वापस आ गया. That means field means what, खेती. He has worked hard in the hot sun and was now quite hungry. उसने कड़ी धूप में बहुत कड़ी मेहनत की थी और अभी वह काफी भूखा था. ओके, हॉट सन मीन्स व्हाट, ज्यादा कड़ी धूप. ओके, एंड आफ्टर हार्ड वर्किंग इन अ वेरी हॉट सन, नाउ ऑक्स वाज बिकम क्वाइट हंग्री. दैट मीन्स वह काफी भूखा था. ही स्टूड इन हिज स्टॉल. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टूड. स्टूड मीन्स खड़े होना. इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्टैंड. ओके, इन हिज स्टॉल. स्टॉल मतलब वॉट, इट इज अ शेल्टर मेड फॉर द एनिमल. ओके, वो उसके स्टॉल में खड़ा हो गया. एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे. एंड वो सोचने लगा, अभी वो प्लानिंग करने लगा कि वो क्या करेगा, हे खाएगा. दैट मीन्स उसके लिए रखा गया घास खाएगा. दैट वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम. जो कि उसके लिए वहां पे मेंजर में रखा गया था. हाउएवर व्हेन ही रीच्ड फॉर द हे, द डॉग सॉ हिम. हाउएवर मीन्स वॉट, हालांकि. लेकिन हालांकि जब वो हे खाने के लिए आगे बढ़ा, दैट मीन्स हे के पास पहुंचा, द डॉग सॉ हिम. डॉग ने उसको देखा, कुत्ते ने उसको देखा. स्टैंडिंग इन द मेंजर, और वो मेंजर में खड़ा हो गया. ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. और वो जोर जोर से भौंकने लगा. Each time that the ox came near the hay, every time, each time means what, every time when the ox tried to get near the hay, because ox was quite hungry and he wanted to eat that hay, and every time when he wanted to go near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. Now what does it mean by snarled? Snarl का मतलब होता है गुर्राना. ओके, bark means what, भौंकना, and snap means what, झपटना. At the ox, that means जब भी ox वहां पे है के पास, वो मेंजर के पास जाता था चारा खाने के लिए, तब डॉग उसके ऊपर गुर्राना और झपटना शुरू कर देता था. He would not allow the ox to eat his hay. और कुत्ता जो है, डॉग जो है, उसको अलाउ नहीं कर रहा था. दैट मीन्स वो अनुमति नहीं दे रहा था कि वो खुद का रखा हुआ खाना खा सके. ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंस एनिमल. बैल आमतौर पे बहुत ही शांतिप्रिय और धैर्यवान जानवर होते हैं. ओके, ऑक्सन मीन्स प्लूरल ऑफ ऑक्स. ओके, दैट मीन्स ऑक्सन, जब बहुत सारे बैल होते हैं तो उनको ऑक्सन बोला जाता है. बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली. लेकिन क्या हुआ, फाइनली मीन्स व्हाट, आखिरकार ऑक्स क्या हो गया, अपसेट हो गया. दैट मीन्स वो नाराज हो गया और वो अभी उसको गुस्सा आने लगा था. एंड स्पोक फर्मली. स्पोक मीन्स व्हाट, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल. स्पोक का मतलब होता है बोलना या फिर बताना. फर्मली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से.
अभी बेल जो है परेशान हो गया और उसने स्पष्ट रूप से डॉग को बोला, देखते हैं क्या बोला। डॉग, इफ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। बेल डॉग से बोल रहा है कि जब अगर तुम मेरा खाना मुझसे शेयर करना चाहते हो तो आई वुड नॉट माइंड इट, दैट मीन्स मुझे बुरा नहीं लगेगा। माइंड का मतलब होता है बुरा लगना, या फिर नॉट माइंड का मतलब होता है बुरा नहीं लगना। बट यू नाइदर ईट द है और नॉट अलाउ मी टू एंजॉय इट, लेकिन तुम खुद भी है नहीं खा रहे हो, दैट मीन्स तुम खुद भी चारा नहीं खा रहे हो और मुझे भी अनुमति नहीं दे रहे हो कि मैं उसका आनंद ले लूं। ओके, अलाउ मीन्स व्हाट, अनुमति देना, और एंजॉय का मतलब होता है उसका आनंद उठाना। इट इज ऑफ नो यूज टू यू। ऑफ कोर्स अगर डॉग है नहीं खा सकता है तो हो जो है वहां पे रखा हुआ है मेंजर में, वो उसके किसी काम का नहीं है। एग्जैक्टली बेल भी उसको क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देन व्हाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। तो तुम मुझे मेरा पसंदीदा खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो, क्यों नहीं खाने देते। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ फेवरेट मीन्स व्हाट, पसंदीदा। ओके, डोंट begrudge others what you don't enjoy yourself. Now what is the meaning of don't begrudge? Begrudge means what? जलना। don't begrudge means what? जलो मत। अगर तुम किसी चीज को खुद एंजॉय या फिर खुद उसका आनंद नहीं ले सकते हो तो कम से कम दूसरों को उसको एंजॉय करने दो। I hope now you understand this lesson. So thanks for watching my video. Keep watching, keep learning. And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. And do not forget to click on bell icon to get notification about latest videos.